नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम है सभी बच्चों का इस प्यारे से प्लेटफॉर्म डीएल लर्नर्स पर। मैं हूं शशांक तिवारी। मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं सीडीपी की बहुत ही बेहतरीन क्लास को। आपके द्वारा बहुत ही बच्चों मांग चल रही थी कि क्यों ना सर जी आप दोबारा से शॉर्ट्स बनाएं और सीडीपी शॉर्ट्स के रूप में हमको कुछ प्रोवाइड कराएं जो पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो। आपकी बहुत ही ज़्यादा मांग के चलते मैंने ये इन चीज़ों को बेहतर तरीके से शुरू कर दिया है। आज आप देखेंगे मैं इस वीडियो में आपके लिए टॉप 50 क्वेश्चन लेकर के आया हूं जो कि वन लाइनर के फॉर्म में है, जो कि सिद्धांत है बेसिकली, और 2 से 3 सिद्धांत पेपर में आपको जरूर पूछे जाएंगे। उन्हीं सिद्धांतों के बारे में आज हम सभी यहाँ पर बैठकर चर्चा करेंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से पेपर में जो आने वाले जो भी सिद्धांत हैं उन क्वेश्चंस को हम बहुत ही ईजिली और आराम से टैकल करेंगे। इसके लिए इस क्लास को बहुत ही व्यवस्थित तरीके से टाइप करके एक वे में सेट करके मैंने आपको देने की कोशिश की है। आई होप आपको बहुत ही पसंद आएगी। अगर आपको क्लास पसंद आए तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें, जो कि आपका परम कर्तव्य होना चाहिए। ये जो चैनल है, ये जो आपका प्लेटफॉर्म है, इसका नाम है डीएल लर्नर्स। आप पढ़ रहे हैं मुझसे यानी शशांक तिवारी से सीडीपी की बहुत ही बेहतरीन क्लास। और आज की जो क्लास है प्यारे बच्चे, डेफिनेटली आपको 2 से 3 नंबर का फायदा जरूर कराएगी, ये मेरी गारंटी है आप सभी से। तो 2 से 3 नंबर अपने पक्के करने के लिए जरूर जुड़ें डीएल लर्नर्स की प्यारी सी क्लास में। ये है मेरे सोशल मीडिया हैंडल, जो भी बच्चा हमसे बात करना चाहता है यहाँ पर मुझे फॉलो अप कर सकता है। चलते हैं आगे की क्लास में, आज के प्रश्नों में। अगर मैं बच्चे प्यारे बात करूं, मैंने जैसा कि आपको बताया कि ये जो क्लास है इसमें आपको 50 प्रश्न मिलने वाले हैं, 50 क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चंस हैं टोटल कुछ और नहीं बल्कि क्या हैं, आप कहेंगे ये प्रिंसिपल्स हैं, यानी ये क्या हैं, आप कहेंगे ये हैं हमारे सिद्धांत हैं। और 2 से 3 प्रश्न सीटेट में आपको जरूर यहाँ से मिलेंगे, इसलिए क्लास को आखिरी तक देखें, कोई भी चीज़ को मिस ना करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर हम पहले की बात करें, पहले लिखा हुआ आत्म संप्रत्यय की अवधारणा, इस सिद्धांत को, ये सारे के सारे सिद्धांत, आत्म संप्रत्यय की जो अवधारणा है वो किसने दी, आप कहेंगे विलियम जेम्स ने दी। विलियम जेम्स एक जो नाम है बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही एक नामचीन नाम है, तो विलियम जेम्स को बहुत ही आगे तक हम लेकर के चलेंगे। तो आत्म संप्रत्यय की भावना किसने दी, की अवधारणा किसने दी, विलियम जेम्स ने। अगर शिक्षा मनोविज्ञान के जनक की बात की जाए तो ये कौन है, तो आप कहेंगे थॉर्नडाइक हैं। देखिए, मनोविज्ञान के जो जनक होते हैं इनको लेकर बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है हमेशा हमारे दिमाग में। तो अगर कहा जाए शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो आप कहेंगे थॉर्नडाइक। अगर बात आ जाए मनोविज्ञान के जनक, तो एक तो विलियम जेम्स है। अगर विलियम जेम्स का नाम कभी ना आए तब आप सही करेंगे अरस्तु, अदरवाइज हमेशा आप क्या सही करेंगे, विलियम जेम्स। अगर विलियम जेम्स और अरस्तु दोनों हैं तो विलियम जेम्स में टिक करिए, अरस्तु को टिक मत करिए। और अगर विलियम जेम्स ना मिले तब आप अरस्तु लिखेंगे। माने अरस्तु जो है वो ऑप्शनल मुद्दा है, कुछ लोग मानते हैं और कुछ लोग नहीं मानते हैं, और विलियम जेम्स को ज़्यादा लोगों ने माना है, इसलिए विलियम जेम्स जो हमारा आंसर है वो बिल्कुल सही है। मनोविज्ञान के जनक यानी फादर ऑफ साइकोलॉजी किसको माना जाता है, तो विलियम जेम्स को माना जाता है, और ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो अरस्तु बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बात करें आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो आप कहेंगे ये भी कौन है, तो आप कहेंगे विलियम जेम्स हैं। अगर यहीं पर अगर कहा जाए कि एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के जनक कौन है, यानी प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के, तब नाम एक आ जाएगा जो है विलियम वुंट। आगे चलकर आपको मिलेंगे जरूर, याद रखिएगा। चाहे मनोविज्ञान के जनक पूछे तब भी विलियम जेम्स, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक तब भी विलियम जेम्स, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक पूछे तो कौन हो जाएंगे, थॉर्नडाइक हो जाएंगे। और अगर यहीं पर 1 मिनट रुकिए तो मैं इरेज करके यहीं पर आपको बताने की कोशिश कर देता हूँ। 1 मिनट जरा सा रुक जाएंगे, इरेज कर दूं यहाँ पर, ताकि मैं यहाँ पर चीज़ों को आसानी से लिख पाऊँ। चलिए समझिए बात को। यहीं पर मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाता कि बताइए मुझे, कि सर बताइए कि प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के यानी एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के फादर कौन है, तो आप कहेंगे प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जो जनक हैं उनका क्या नाम है, तो आप कहेंगे उनका नाम है विलियम जेम्स नाम है, सॉरी विलियम वुंट नाम है। विलियम वुंट जो आप जानते हैं लिपजिंग शहर में पहली प्रयोगशाला इन्होंने लगाई थी, किस शहर में लगाई थी, विलियम सबसे पहली, अगर पूछा जाए कि सबसे पहली जो लेबोरेटरी थी साइकोलॉजी की
या मनोविज्ञान की सबसे पहली प्रयोगशाला कहाँ लगाई गई थी, तो आप कहेंगे जर्मनी में लगाई गई थी। और जर्मनी के किस शहर में लगाई गई थी, तो आप कहेंगे लिप्जिंग नामक शहर में लगाई थी। और किसने लगाई थी, तो विलियम वुंड ने लगाई थी। इसलिए विलियम वुंड को हम क्या कहते हैं, तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का फादर कहते हैं। तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के विलियम वुंड हो गए, मनोविज्ञान के विलियम जेम्स हो गए, आधुनिक मनोविज्ञान के विलियम जेम्स हो गए, और शिक्षा मनोविज्ञान के थॉर्नडाइक हो गए। तो याद रखें, एजुकेशनल साइकोलॉजी थॉर्नडाइक, फादर ऑफ साइकोलॉजी विलियम जेम्स, फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी यानी आधुनिक मनोविज्ञान के विलियम जेम्स, और फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी विलियम वुंड, या प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के विलियम वुंड। देखो 5वें नंबर पर आ जाओ, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत है थॉर्नडाइक। याद रखिए प्यारे बच्चे, इस पूरी की पूरी क्लास आप लोगों के लिए डिजाइन की गई, आपके विशेष मांग पर डिजाइन की गई है। तो जिस भी बच्चे को क्लास पसंद आ रही हो, और आई होप पसंद आए, क्योंकि आप सभी पढ़ने वाले हो और एग्जाम आपको देना ही देना है, तो आपको ये क्लास देखना बहुत है। ये क्लास आपके लिए इतनी ज़्यादा ज़रूरी है जैसे कि किसी भी प्यासे के लिए पानी जरूरी है। क्यों? क्योंकि आप क्लास नहीं देखते हो, आप 2 से 3 नंबर मिस कर जाओगे। और अगर क्लास पसंद आ रही है तो जितने के जितने लोग देख रहे हैं सभी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। आइए आगे, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत की बात करें, आप सब जानते हो थॉर्नडाइक है, इसको कहते हैं ट्रायल एंड एरर थ्योरी। क्या कहते हैं? ट्रायल माने प्रयत्न करिए, प्रयास करिए, और भूल करिए यानी त्रुटियां कर दीजिए, तो ट्रायल एंड एरर थ्योरी इसे कहते हैं। इसी को प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत कहते हैं। अगर बात करें प्राकार्यवादी की, तो प्राकार्यवादी का सिद्धांत कौन है? तो विलियम जेम्स है। विलियम जेम्स की भरमार है। विलियम जेम्स को क्या क्या कहते हैं, अभी आपने पढ़ा, बार बार दोहराइए। विलियम जेम्स क्या है? तो आप कहोगे विलियम जेम्स को हम कहते हैं फादर ऑफ, तो आप कहेंगे फादर ऑफ साइकोलॉजी हम कहते हैं इनको हम कहते हैं फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी हम इनको कहा करते हैं। और इन्होंने ही प्राकार्यवाद का सिद्धांत दिया है। तो आपसे पूछा जाए कि ये किस स्कूल के थे, तो आप कहोगे ये प्राकार्यवाद के थे। अगर जो संयोजनवाद का सिद्धांत दिया है, ये दिया है हमारे ईएल थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक को ऐसे ही आप शिक्षा मनोविज्ञान का जनक नहीं कहते हैं, थॉर्नडाइक ने बहुत ज्यादा काम किया। देखो, एक तो प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत दिया थॉर्नडाइक ने, संयोजनवाद का सिद्धांत दिया थॉर्नडाइक ने, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक ने ही सबसे पहले किसी भी पशु पर प्रयोग किया था, इसलिए इनको पशु मनोविज्ञान का भी जनक कहा जाता है। तो पशुओं पर प्रयोग किया था। तो आपसे पूछा जाए किस पर प्रयोग किया था, तो आप कहेंगे कि सर जी इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया था, और बिल्ली भूखी थी, उसके सामने मछली रखकर प्रयोग किया था कि वो कब सीख रही है। तो उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत दिया। रिस्पॉन्स आपसे कहा जाए उद्दीपक यानी स्टिमुलस यानी एसआर थ्योरी, देखो लिखा भी हुआ है। एसआर थ्योरी की जन्मदाता कौन? थॉर्नडाइक। ये क्या लिखा हुआ है? एसआर का मतलब स्टिमुलस और आर का मतलब रेस्पॉन्स, इसी को हिंदी में ऊपर लिख दिया गया है। स्टिमुलस का मतलब उद्दीपन और रिस्पॉन्स का मतलब अनुक्रिया। तो चाहे इसको एसआर थ्योरी कहो, चाहे स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी कहो, चाहे उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत कहो, सब एक ही बात है। तो सब क्या है? थॉर्नडाइक ने ही दी है। थॉर्नडाइक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट आदमी है, इनको शिक्षा मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। बच्चे ये वीडियो बहुत ज़्यादा 20 मिनट की होगी, लेकिन 20 मिनट में आपके सामने 3 से 4 नंबर में बटोर के रख दूंगा। आगे आ जाइए, अभिगमन का सिद्धांत किसने दिया? तो थॉर्नडाइक ने ही दिया। ईएल थॉर्नडाइक ने दिया है अभिगमन का सिद्धांत। बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपके लिए बिल्कुल नहीं है, याद रखिएगा। संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया? तो ये भी ईएल थॉर्नडाइक ने दिया। तो थॉर्नडाइक के बारे में बहुत सारी चीजें फिर से दोहराएंगे। सबसे पहले इनको शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। फिर उन्होंने ट्रायल एंड एरर थ्योरी यानी त्रुटि एवं सीख का परिवर्तन या भूल का नियम दिया है। फिर उन्होंने क्या दिया? तो इन्होंने संयोजनवाद का नियम दिया है, इन्होंने अभिगमन सिद्धांत दिया है। ऐसे ही इन्हें ही पशु मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। आदि चीजें इनके बारे में कही जाती हैं। अगले में आज प्रशिक्षण अंतराल का सर्वसम अवयव सिद्धांत किसने दिया? ये भी दिया ईएल थॉर्नडाइक ने। ये देखो, सारी की सारी चीजें कभी न कभी पेपर में जरूर पूछी गई हैं। आपको याद कौन कौन सा करना है? तो आपको सबसे पहली बात याद करना ईएल थॉर्नडाइक के बारे में, जो मैंने यहाँ पर आपको पढ़ाया था। पहले नंबर पर आ जाइए। मैंने आपको यहाँ पर पढ़ाया है कि शिक्षा मनोविज्ञान, तो आपको सबसे पहली बात तो याद रखनी है कि शिक्षा मनोविज्ञान के जनक ईएल थॉर्नडाइक, तो ये थॉर्नडाइक के बारे में याद रखो। फिर उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट, एसआर थ्योरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो बस, और प्रयत्न एवं इसका सिद्धांत ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कम से कम 4 चीजें इनके बारे में जरूर याद कर लीजिए, तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। देखो, बुद्धि, अगर बुद्धि के सिद्धांत की बात करें, इन्होंने बुद्धि में भी एक सिद्धांत दे दिया था जिसको कहते हैं बहुखंड, जिसको आप कहते हैं मल्टी फैक्टर थ्योरी। क्या कहते हैं?
आप कहते हैं मल्टी फैक्टर थ्योरी कहा जाता है। किसको? इनके सिद्धांत को मल्टी फैक्टर थ्योरी कहते हैं। तो अगर कहा जाए मल्टी फैक्टर थ्योरी बुद्धि की किसने दी थी, तो आप कहेंगे ईएल थॉर्नडाइक ने। हिंदी में कहते हैं बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत हम इसको कहा करते हैं। तो बस याद कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बुद्धि में भी थॉर्नडाइक का योगदान है, जो कि मल्टी फैक्टर थ्योरी या बहुखंड बुद्धि का। मल्टी माने बहु और फैक्टर माने खंड, थ्योरी माने सिद्धांत। तो और अगर कहा जाए, अब देखो यहां पर आ जाओ, एक खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था, जिसको आप कहते हो यूनिफैक्टर थ्योरी। क्या कहते हो? यूनिफैक्टर थ्योरी। मैंने बुद्धि जो इंटेलिजेंस है वो पूरा का पूरा टॉपिक प्यारे बच्चे पढ़ा रखा है। जिसको भी ये पूरा टॉपिक पढ़ना है प्ले, तो वो हम चैनल की जाएगा। और यहाँ पर शशांक सर वाली, या आप कह सकते हैं कि जहाँ पर आपके साइकोलॉजी क्लासें पढ़ी हुई हैं, सीडीपी क्लासें पढ़ी हुई, उसी की उसमें आपको प्लेलिस्ट में मेंटेन मिलेगा। तो आप इंटेलिजेंस वहाँ से देख सकते हैं। ये सारी की सारी थ्योरीज जो हैं विधिवत वहाँ पर शेयर की गई, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं। यूनिफैक्टर थ्योरी किसने दिया था? आप कहेंगे बिने ने दिया था। ठीक है, आगे आ जाओ। दो खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? तो स्पीयरमैन ने दिया। स्पीयरमैन ने कहा, भाई जो बिने थे उन्होंने कहा कि जो बुद्धि होती है वो कैसी, एक जो बुद्धि होती है, बिने ने कहा कि जो बुद्धि होती है वो एक प्रकार की बनी होती है, उसका एक खंड से बनी होती है। स्पीयरमैन ने इनका कटाक्ष किया और कहा नहीं, बुद्धि का दो सिद्धांत होते हैं। कौन कौन से? तो इन्होंने कहा एस फैक्टर और जी फैक्टर। एस फैक्टर और जी फैक्टर। एस फैक्टर का मतलब स्पेशल और जी फैक्टर का मतलब सामान्य। अभी देखो आगे भी, ये देखो लिखा हुआ है सामान्य व विशिष्ट तत्वों का सिद्धांत किसने दिया? स्पीयरमैन ने। तो स्पीयरमैन ने जब दो खंड बताए थे ना, तो यही तो दो खंड बताए थे। एस का मतलब स्पेशल माने विशिष्ट, और जी का मतलब जनरल माने सामान्य। तो चाहे इसको विशिष्ट और सामान्य बुद्धि का सिद्धांत कह दो, चाहे इसको दो खंड बुद्धि का सिद्धांत कह दो। फिर इन्होंने, स्पीयरमैन ने ही अपनी ही बात का कटाक्ष करते हुए कहा कि बुद्धि दो नहीं बल्कि तीन खंडों से मिलकर के बनी होती है। और तीन खंड जो सिद्धांत है बुद्धि का, वो किसने दिया था? तो स्पीयरमैन ने ही दिया था। तो सीधी सी बात है, चाहे दो खंड पूछे चाहे तीन खंड पूछे, तो कौन है? स्पीयरमैन। स्पीयरमैन। और जो ये दो खंड हैं वो एस और जी हैं, स्पेशल और जनरल है, तो वही कह दिया गया सामान्य व विशिष्ट तत्वों का सिद्धांत, तब भी स्पीयरमैन है। ठीक है, तो स्पीयरमैन से यही तीन प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर बुद्धि का द्रव्य शक्ति सिद्धांत, ये देखो बड़ी नई बात है, और ये सीटेट में ही केवल आ सकती है, यूपी टेट की हैसियत नहीं है, ऐसे प्रश्न पूछेंगे। तो द्रव्य शक्ति का सिद्धांत किसने दिया है? तो आप कहेंगे स्पीयरमैन ने दिया है। बिने साइमन बुद्धि परीक्षण किसने दिया? तो बिने एवं साइमन ने। बिने जो है, ये इनका नाम पूरा है अल्फ्रेड बिने। क्या नाम है? तो आप कहोगे इनका नाम है अल्फ्रेड बिने। और जब ये बुद्धि परीक्षण बना रहे थे तो इनके एक सहयोगी थे, सहयोगी के रूप में काम कर रहे थे साइमन। तो याद रखिए, दोनों का नाम दे दिया जाता है कि बिने एवं साइमन ने क्या बनाया? बिने बुद्धि परीक्षण। अगर पीछे एक प्रश्न आया था बिने का, बिने ने कौन सा सिद्धांत दिया? तो आप कहोगे यूनिफैक्टर थ्योरी, यानी एक खंड का सिद्धांत। एक खंड का सिद्धांत दिया था बुद्धि का। ठीक है, आगे आ जाइए। देखो लिखा हुआ है त्रिआयामी बुद्धि का सिद्धांत, जिसको आप कहते हो 3D। क्या कहते हो? 3D, जिसको आप कहते हो 3D इंटेलिजेंस थ्योरी। किसने दिया? गिलफोर्ड ने दिया। गिलफोर्ड ने बताया कि त्रिआयामी होती है, तीन खंडों से मिलकर के बनी होती है। और तीन खंड नहीं, त्रिआयामी मतलब इन्होंने कहा कंटेंट होता है। अब मैंने आपको पढ़ाया, आप वहां से पूरी की पूरी प्लेलिस्ट कर सकते हैं। ये तो इसी को 3D कहो चाहे त्रिआयामी कहो, ठीक है। और त्रिखंडी अलग होती है, वो है थ्री फैक्टर, डाई फैक्टर, ट्राई फैक्टर। ये क्या है? 3D है, थ्री डायमेंशनल है, ठीक है, अलग अलग दोनों है। अगर कहा जाए त्रि फैक्टर, तो आप कहोगे स्फीयरमैन। पीछे देखो, पीछे वाली स्लाइड में आओ, ये देखो लिखा हुआ है तीन खंड। खंड का मतलब फैक्टर और त्रि का मतलब ट्राई, तो ट्राई फैक्टर इंटेलिजेंस थ्योरी स्फीयरमैन। और वही अगर कहा जाए थ्री डायमेंशनल या त्रिआयामी बुद्धि का सिद्धांत, तो गिलफोर्ड। फिर अब बुद्धि संरचना का सिद्धांत, तो यही जब इन्होंने 3D बुद्धि को बताया, तो तभी तो इन्होंने दिया था कि बुद्धि की संरचना तीन प्रकार से होती है। और इस प्रकार से उन्होंने बताया, एक को कंटेंट का, एक को प्रोसीजर का, और एक को प्रोडक्ट का। क्या क्या कहा? तो आपको एक को कहा कंटेंट, एक को क्या कहा? एक को कहा प्रोडक्ट, और एक को कहा प्रोसेस। इन्होंने कहा बुद्धि तीन प्रकार से होती है, एक कंटेंट होना चाहिए, फिर वो प्रोसेस करेगा, तब जाकर के उत्पाद निकलेगा, यानी प्रोडक्ट निकलेगा। तो तीन प्रकार से, तो ये थ्री डायमेंशनल है, ठीक है। और उन्होंने तीन कारक बताए हैं। आगे आ जाओ, समूह कारक बुद्धि का अगर सिद्धांत की बात करें तो थर्स्टन आएंगे। थर्स्टन ने दिया है समूह कारक मतलब मल्टी फैक्टर, समूह कारक है, समूह खंड, हाँ सॉरी ठीक है,
मल्टी नहीं है, इसको हम कहते हैं ग्रुप फैक्टर थ्योरी। अगर पूछा जाए मल्टी फैक्टर थ्योरी किसने दिया है, मान लो यहाँ पर बार बार इसको रिवाइज करते रहो। अगर आपसे कहा जाए कि बताओ प्यारे बच्चे मल्टी फैक्टर थ्योरी किसने दिया है, जिसको आप कहते हो बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत, तो अभी भी बताया मैंने, कहा कि इसको दिया है थॉर्न डाइक ने। लेकिन अगर यही कहा जाए समूह खंड यानी ग्रुप फैक्टर थ्योरी, ये है मल्टी फैक्टर, ये है ग्रुप फैक्टर। ग्रुप फैक्टर किसने दिया, तो थर्स्टन ने दिया था। वही अगर कहा जाए मल्टी फैक्टर किसने दिया, तो आप कहेंगे कि ये दिया है हमारे थॉर्नडाइक ने। किसने दिया है, थॉर्नडाइक ने, याद रखिएगा। युग्म तुलनात्मक निर्णय निर्माण विधि के प्रतिपादक हैं थर्स्टन, याद रखिएगा। यही जो इनकी जो है ना, यही चीज कुल मिला के यही है युग्म तुलनात्मक। अरे जो समूह फैक्टर है, तो समूह फैक्टर में, या आप कहेंगे ग्रुप फैक्टर थ्योरी है, समूह खंड का सिद्धांत है, उसमें जो बातें उसी का एक दूसरे प्रकार का नाम ये हो गया युग्म तुलनात्मक। अब जब समूह है तो उसमें युग्म जरूर बने होंगे, युग्म तुलनात्मक निर्णय निर्माण क्या है, थर्स्टन का है। अगर कहा जाए कि समष्टि अंतराल विधि कौन सी है, तो आप कहेंगे थर्स्टन के साथ में इनके एक सहयोगी थे जो चेवज कहे जाते हैं, इन्होंने भी दिया है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट 1 और 2, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। त्रिआयामी माने 3D किसने दिया, गिलफोर्ड ने दिया। और समूह खंडी का सिद्धांत किसने दिया, थर्स्टन ने दिया, जिसको ग्रुप फैक्टर थ्योरी भी कहा जाता है, याद रखिएगा। आगे आ जो न्याय व प्रतिदर्श वर्ग घटक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है, तो थॉमसन ने दिया है, याद रखिए। ये थोड़ा सा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको कहते हैं न्यायदर्श या प्रतिदर्श का सिद्धांत। ठीक है, न्यायदर्श या प्रतिदर्श का सिद्धांत तो थॉमसन ने दिया है। देखो अभी मैंने आपको पढ़ाया था, याद करिए, पदानुक्रमिक बुद्धि का सिद्धांत है, तो ये तो मान लो दे दिया बर्ट एवं बर्नर ने। किसने दे दिया, बर्ट एवं बर्नर ने। अभी जब मैं आपको पढ़ा रहा था प्रेरणा, तो वहां पर मैंने कहा था पदानुक्रमिक आवश्यकता का सिद्धांत तो दिया अब्राहम मास्लो। अभी आगे आगे आएंगे, ठीक है। तो पदानुक्रमिक यानी क्रमिक महत्व के हिसाब से बुद्धि का सिद्धांत किसने, इनका भी कहना था कि बुद्धि एक क्रम से ही विकसित होती है। ऐसा नहीं है कि आप 10 साल की उम्र में 50 साल वाली बुद्धि पा जाएंगे, नहीं। बुद्धि का एक क्रम है कि इस क्रम में जब आप इस उम्र में जाएंगे तब इतनी परिपक्वता आएगी, जब इस उम्र में जाएंगे तो इतनी परिपक्वता आएगी। तो इसका भी क्या है, एक क्रम है, एक इसका भी एक ऑर्डर है। तो अगर कहा जाए पदानुक्रम बुद्धि का सिद्धांत, तो बर्ट एवं वर्नर ने दिया है, और दोनों का बराबर का महत्व था। तरल एवं ठोस बुद्धि का सिद्धांत आप सब जानते हैं, आरबी कैटल ने दिया हुआ है। अगर आगे की बात करें प्रतिकारक बुद्धि का सिद्धांत, ये भी किसने दिया है, आरबी कैटल ने दिया है। सबसे मोस्ट, ये देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मेरी अगर माने तो ये कम से कम 20 बार मेरे देखते हुए पूछा गया है अलग अलग एग्जाम में, चाहे वो एच टेट हो, चाहे सी टेट हो, चाहे कोई भी टेट रहा हो, पूछा जाता है। प्रतिकारक के अगर सिद्धांत की बात करें, ये भी बार बार पूछा जाता रहा है। नीचे आपको दिया गया बुद्धि का एवं खा सिद्धांत, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। किसने दिया है, हैव ने दिया है। तो प्रतिकारक कहे तब भी आरबी कैटल, ठोस तरल बुद्धि कहे तब भी आरबी कैटल, और बाकी अगर काखा कहे तो आप समझदार हैं। आगे आ जाओ, बुद्धि इकाई का सिद्धांत दिया है ईस्टर्न एवं जॉनसन ने, बुद्धि इकाई का सिद्धांत, ठीक है। तो ये अलग बात है। आगे आ जाओ, बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र किसने दिया, आप जानते हो विलियम ईस्टर्न ने दिया है। क्या होता है बुद्धि लब्धि, तो आप कहेंगे बुद्धि लब्धि का जो सिद्धांत होता है, जो बुद्धि लब्धि का जो सिद्धांत होता है, बुद्धि लब्धि कैसे निकाली जाती है, तो आप कहेंगे बुद्धि लब्धि इज इक्वल टू मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज, यानी मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु और गुणते 100, क्योंकि ये परसेंटेज में निकाली जाती है, तब निकल के आती है बुद्धि लब्धि, यानी इंटेलिजेंस क्वोशेंट, जिसको आप आईक्यू कहा करते हैं। आईक्यू का सूत्र क्या होता है, इसी को बुद्धि लब्धि, इंटेलिजेंस क्वोशेंट को ज्ञात करने का आईक्यू का सूत्र बताया MA इंटू CA, यानी मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज गुणते 100, और परसेंटेज में निकल के सामने आती है। तो इसका विचारधारा, तो अगर पूछा जाए कि बताओ कि मानसिक आयु किसने बताया, मानसिक आयु नामक शब्द की सबसे पहली चर्चा किसने की थी, तो आप कहोगे बिने ने की थी, ठीक है। लेकिन अगर बात आ जाए सूत्र किसने दिया, तो याद रखिएगा विलियम ईस्टर्न ने दिया था। अगर बात किया जाए संरचनावाद संप्रदाय के जनक कौन है, तो ये हैं विलियम वुंट। वुंट ऐसे भी लिख सकते हैं और वुंट ऐसे भी लिख सकते हैं। तो विलियम वुंट कौन है, संरचनावाद के हैं। देखो लिखा हुआ है वही विलियम वुंट। कौन विलियम वुंट,
कौन से, आप भाई कहेंगे आप वही कह रहे हैं तो कौन से विलियम वुंट? आपने आई होप इसको देख लिया होगा, एक बार देखें, एक बार हम इरेज करके बताते हैं कौन से विलियम वुंट। विलियम वुंट एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है, बहुत ही रिस्पेक्टेड नाम है, जो कि मनोविज्ञान बिना इनके अधूरी है। आप कहते हैं बिना इनके योगदान के पूरी मनोविज्ञान नहीं हो सकती थी, तो एक बहुत ही नामचीन नाम है। अगर हम बात करते हैं कौन से विलियम वुंट जिन्होंने जर्मनी में, अभी मैंने बताया था जर्मनी में एक शहर है जिसका नाम है लिप्जिंग शहर, उसमें 1879 ईस्वी में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला लगाई थी, प्रथम लैब या प्रयोगशाला स्थापित की थी, इस प्रयोगशाला लगाई थी। अब बताइए कोई ऐसा व्यक्ति है जो, कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो मनोविज्ञान के क्षेत्र में प्रथम प्रयोगशाला लगाने का काम करता है, तो आप खुद ही सोच करके मुझे बताइए कि क्या उसको हम संरचनावाद, जब उसमें कुछ क्रिएटिविटी होगी तभी तो उसने किया होगा। और इसीलिए हम इसको कहते हैं प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कहते हैं, विलियम वुंट को कहा करते हैं, या वुंट साहब को हम कहा करते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। 35 नंबर की अगर बात करें विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक की बात करें तो ये कौन है? जीन पियाजे हैं। जरा 1 मिनट थोड़ा सा इंतजार करिएगा। खैर चलिए ठीक है। देखो अब चूंकि अगर विकासात्मक मनोविज्ञान की बात करें तो सबसे पहले अगर बच्चे की विकास की बात अगर किसी ने की थी तो थे जीन पियाजे। जीन पियाजे का यूं ही नाम बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है मेरे प्यारे भाई, क्योंकि विकासात्मक जब भी कभी भी डेवलपमेंटल साइकोलॉजी की बात आएगी, याद रखना, हमेशा याद रखिएगा। 1 मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा इसको हम इरेज करते हैं क्योंकि यहाँ पर प्रश्नों की ज़्यादा भरमार रही है और किसी भी प्रश्न को यहाँ पर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो याद रखिएगा किसी भी प्रश्न को यहाँ पर हम छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि सब गड़बड़ हो जाएगा अगर हमने किसी भी प्रश्न को छोड़ने की कोशिश की यहाँ पर। तो ठीक है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। देखिए बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं कि जीन पियाजे की, तो जीन पियाजे क्यों इतने ज़्यादा फेमस हैं, तो ज़रा ध्यान से देखिएगा जीन पियाजे कौन है। जीन पियाजे ने सबसे पहले हमको दिया कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। क्या दी? कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, जिसको आप प्यारे बच्चे कहा करते हो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत एक तो इन्होंने ये दिया। इन्होंने बच्चे की 4 अवस्थाओं की चर्चा की, जिसको आप जानते हो। इन्होंने कहा कि एक होती है शैशव अवस्था। कौन सी होती है? एक शैशव अवस्था होती है जिसको आप कहते हो, खैर यहाँ पर नहीं आएगा, हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन याद रखो कि ये विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक हैं, क्योंकि इन्होंने ही क्या बताया था। 1 मिनट जरा रुक जाइए, संज्ञात्मक का दिया तो बात आप समझ गए। मुझे क्या है कि जैसे यहाँ पर हम इसको स्किप भी कर सकते हैं प्यारे बच्चे, लेकिन मेरा थोड़ा सा मन जो है वो कह नहीं रहा है, क्योंकि हमें आपको बताना है विकासात्मक के इनको क्यों कहते हैं। इन्होंने सबसे पहले ही बताया था कि बच्चे की 3 अवस्थाएं होती है, जिसको कहते हैं शैशवावस्था, जो कि चलती है 2 से लेकर के आप कहेंगे 5 साल तक। फिर उन्होंने बताया था एक होती है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था कहाँ तक चलती है? तो ये चलती है 5 से लेकर के 12 तक, ठीक है। फिर उन्होंने एक बात की थी जिसको आप कहते हैं किशोरावस्था। किशोरावस्था जो है वो चलती है हमारी चलती है हमारी 12 से लेकर के 18 तक। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि इन्होंने 2 बताया और उसके बाद में देखो बाल्यावस्था की 2 अवस्थाएं इन्होंने बताई थी। बाल्यावस्था की 2 अवस्थाएं बताई, एक को कहा था प्री चाइल्डहुड और एक को कहा था लेटर चाइल्डहुड। प्री चाइल्डहुड इन्होंने कहा कि वो होता है 2 से लेकर के 6 तक, और लेटर चाइल्ड होता है 6 से लेकर के 12 तक। यानी आप ये यहाँ तक ये जरूर समझ गए होंगे कि यहाँ पर हम विकासात्मक मनोविज्ञान क्यों कह रहे हैं, क्योंकि बच्चे की जो विकास होता है सबसे पहली चर्चा इन्होंने ही की थी, इसीलिए इनको विकासात्मक मनोविज्ञान का प्रतिपादक भी हम माना करते हैं। आगे आ जाइए, देखो वही बात आ गई, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के जनक हम किसको कहते हैं, तो आप कहोगे ये कुछ और नहीं बल्कि जीन पियाजे हैं। पीछे मैं आपको बता चुका हूँ। मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत अभी मैं आपको पढ़ा के हटा हूँ। अभी प्रेरणा बार बार मैंने चीख के वहां पर बताया है,
कि जो मैकडूगल हैं, अप्रेरणा के सिद्धांत में पूरा करा चुका हूँ। मैकडूगल जो है वो बताते हैं कि व्यक्ति में कितने प्रकार की अप्रेरणा, कितने प्रकार की मूल प्रवृत्तियां होती हैं, तो आप कहेंगे 14 प्रकार की। व्यक्ति में 14 मूल प्रवृत्तियां होती हैं। ये बार बार चीख चीख के मैंने बताया, मैकडूगल कहते हैं। अगर हार्मिक का सिद्धांत कहा जाए तो वो दिया है मैकडूगल ने ही। मैकडूगल ने दिया है मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत और हार्मिक का सिद्धांत। फिर देखो मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहने वाले कौन से थे, तो आप याद रखिएगा ये थे पैम्पोलॉजी। इनको पैम्पोनॉजी भी लोग कहते हैं, जैसा नाम आया आप उसको याद रखिएगा। मनोविज्ञान को मन यानी माइंड का, साइकोलॉजी को माइंड का जो साइंस वो कहने वाले कौन थे, पैम्पोनॉजी थे। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, जब भी कभी अनुबंधन की बात आ जाए याद रखना इस किरण का नाम आपको सबसे पहले ले लेना है अनुबंधन के मामले में। आगे आ जाओ, जैसे कि अनुबंधन किसी प्रकार का हो, चाहे वो सक्रिय हो चाहे असक्रिय हो, कैसा भी हो, अनुबंधन के नाम पर केवल एक ही व्यक्ति आता है जिसको आप कहते हो स्किनर। जिसको आप क्या कहते हो, तो आप कहते हो इसको स्किनर नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। अनुबंधन नाम है, चाहे वो सक्रिय अनुबंधन हो चाहे जैसा भी अनुबंधन हो, आपको सिर्फ एक नाम याद रखना है, जो नाम है स्किनर। अगर कहा जाए अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, तो इवान पावलोव। जब भी कभी आपको अनुकूलित अनुक्रिया का नाम आ जाए तो ये क्या है। और अगर यहाँ पर एक और अनुक्रिया थी, कौन सी थी, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, एसआर थ्योरी किसने दी, तो थॉर्नडाइक ने दी। जबकि अगर यहीं पर आपसे पूछा जाए कि बताओ आरएस थ्योरी किसने दी, तो आप कहेंगे पावलोव ने दी। अभी आपसे आगे पूछा जाएगा संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत किसने दिया, तो आप कहेंगे कि ये दिया है हमारे पावलोव ने। अगर कहा जाए शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है, तो आप कहोगे इवान पावलोव में। ठीक है, तो चाहे आपसे यही है क्लासिकल कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग। ठीक है, क्लासिकल कंडीशनिंग जो होती है वो किसने दिया है, तो आप कहोगे दिया हुआ है किसने, तो शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत या क्लासिकल जो हमारी थ्योरी है, तो उसको किसने दिया है, पावलोव ने दिया। इसी को हम संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत कहते हैं, और इसी का ही उपनाम है, ये क्या नाम है, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, और इसी का ही नाम है प्रतिस्थापन का सिद्धांत। इवान पेट्रोविच पावलोव ने ही दिया है। तो ये जो चारों बातें हैं ये एक ही सिद्धांत के नाम है। असली सिद्धांत क्या है, शास्त्रीय अनुबंधन यानी क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत है। ठीक है, आगे आ जाइए। प्रबलन की बात करें, पुनर्बलन की बात करें, तो हमेशा सीएल हल का नाम याद रखना। कभी भी रीइंफोर्समेंट की बात करें, ये जो रीइंफोर्समेंट शब्द है ये प्रयोग किसी और सिद्धांतों में ही किया गया है, लेकिन याद रखना अगर कभी भी बात करें इसी को आप प्रबलन भी कह सकते हैं। तो इसकी कभी भी बात करें तो बस एक है नाम याद रखना जिनको आप कहते हो हल। हल साहब है। हल याद रखो कि जो बैल होता है वो बिना किसी भी लालच के हल नहीं चलाता है। व्यवस्थित व्यवहार की बात करें तो तब भी सीएल हल है। ठीक है, पुनर्बलन देखो, जब पुनर्बलन दोगे, जब किसी को लालच दोगे तो व्यवहार कैसा करेगा, व्यवस्थित करेगा। जैसे हम आप सभी लोग क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि हमें नौकरी चाहिए, हम नौकरी चाहते हैं, इसलिए व्यवस्थित व्यवहार कब रहता है, क्योंकि हमारे सामने पुनर्बलन है। हम अपने से सफल लोगों को देखते हैं कि इनके पास तो बड़ी व्यवस्था है, तो हमें वो प्रबलन या पुनर्बलन का काम करे, तो इसीलिए हम व्यवहार कैसा करते हैं, व्यवस्थित करते हैं। सबली वही बात है, चाहे पुनर्बलन चाहे सबलीकरण का है, सीएल हल। याद रखिएगा 25 बार पूछा जा चुका है, ये करीब 25 से 30 बार पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर दो चीजें बहुत याद करने वाली हैं, एक तो ये वाला सिद्धांत बहुत याद रखिए और ये वाला सिद्धांत हमेशा रट के रखिए, और एक ये वाला सिद्धांत हमेशा रट के रखिए। चालक, चालाक नहीं, ये है चालक। चालक या आपके सामने लिखा हो प्रणोद या अंतर्नोद। चालक, प्रणोद या अंतर्नोद का सिद्धांत किसने दिया है, तो याद रखिएगा सीएल हल। हल के बारे में केवल आज तक केवल 3 प्रश्न पूछे गए हैं। एक तो प्रबलन या पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया, सीएल हल। सबलीकरण का सिद्धांत किसने दिया, सीएल हल। और चालक, प्रणोद या अंतर्नोद, तीनों में से कोई भी बात आ जाए तब भी किसको सही करेंगे, सीएल हल को सही करेंगे। आई होप आपको क्लास बहुत ही ज्यादा समझ में आई होगी। ऐसे ही क्लासें देखने के लिए हमें कमेंट जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके का जो सब्सक्राइब है, आपका जो लाइक है, आपका जो शेयर है, वो हमें एक नई ऊर्जा प्रदान करता है और वो नई ऊर्जा हमें काम करने के लिए प्रेरित करती है। जितने भी आज लोग देखने हैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है उनका। अगली भी क्लास में बहुत ही स्वागत रहेगा। आज हम आपसे विदा चाहेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।